everybody. हमारी आज की कहानी another beautiful love story. It's about Amay and Ashima. दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ कंप्लीट थे, जिनकी जिंदगी एक दूसरे के सामने एक खुली किताब की तरह थी। बट अमय की जिंदगी का एक चैप्टर जिसके बारे में आशिमा को कुछ नहीं पता था। मर गया मैं। कितना है टाइम? मैंने बोला ना नो चीटिंग प्लीज। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब तुम मेरे साथ ये सिली गेम्स खेलते हो। तभी तो खेलता हूँ, तुम्हारा गुस्सा बहुत हॉट लगता है मुझे। और प्लीज वही करो ना जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज। मैं आंखें खोल रही हूँ। नहीं, बस अब बहुत टाइम हो गया, मैं आंखें खोल रही हूँ। मैंने बोला ना नहीं। आई एम ओपनिंग माय 1 2 3। अमय, 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 अमय अगली बार से गायब होने वाली गेम्स खेली ना तो मारूंगी मैं। अच्छा, तुम पता ना तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अगली बार से गायब हुए ना तो जो गुम हुए तो क्या मिलना, जो मिल गए तो क्या गुमना। खत्म कर दे इस हंसी गुस्से से मुझे, ढूंढ ले अपने दिल में मुझे। ठीक। अरे इतने प्यार से बोला यार। क्यों मर गया मैं? अमय, एक बात बताओ ना। बोलो। उस मेल में क्या लिखा है? आज के आलू टमाटर का भाव। वेरी फनी। बताओ ना अमय, बताओ ना प्लीज, क्या लिखा है? अमय, सुनो, पहले तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये मेल आज नहीं, कल नहीं, उस दिन पढ़ोगी जब कभी लाइफ में अकेली हो जाओ, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं हो, मैं भी नहीं। उस दिन जिस दिन लाइफ से हारने का मन करेगा, उसे छोड़ देने का मन करेगा। वो ये था कि अमय को एक दिल की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो शायद कुछ ही दिनों का मेहमान था। और ये बात आशिमा को ना बताने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीजन था। वो ये था कि अमय वो स्कैर्ड, डरता था कि उसके जाने के बाद आशिमा का क्या होगा। And he was right, because he was in love. इसीलिए उसने बनाया एक ग्रैंड प्लान। टरा, हे श्री पाय, आखिर वो दिन आ ही गया जब तुमने ये मेल खोल के पढ़ा। अब जैसा कहूं वैसा करती जाओ, प्लीज। सवाल मत पूछना, क्योंकि जो लोग गुम हो जाते हैं वो जवाब नहीं दे पाते। अब एक काम करो, अपने हॉस्पिटल जाओ जैसे रोज जाती हो, और विशाखा वर्मा नाम की एक पेशेंट को ढूंढो। नाम याद रहेगा ना? ये मेल मेरा और तुम्हारा सीक्रेट है, किसी और से मत कहना। क्या हुआ मैडम? विशाखा वर्मा कौन सा रूम है? विशाखा वर्मा वो 104 मैम। अच्छा सुनो, विशाखा वर्मा जी का एक बेटा है, विकास। तुम उसे देखोगी ना तो पक्का पहचान जाओ। मिस्टर विकास, एक्चुअली मुझे क्या कर रही है आशिमा? मेरे बारे में से कुछ मत बताना। एक्चुअली मुझे भी कपड़े पहन कर नहाना
बहुत अच्छा लगता है। जी नहीं, आप कहने लगे थे ना एक्चुअली मुझे, तो आपकी ये हालत देख के तो मैंने बात आपकी पूरी कर दी कि मुझे भी कपड़े पहन कर नहाना बहुत अच्छा लगता है। जी मैं या आई नो डॉक्टर आशिमा, राइट? एक्चुअली मुझे वो लेटर चाहिए था जो मैंने आपको दिया था। वो वाला, जस्ट वेट अ मिनट। और इसी के साथ डॉक्टर आशिमा ने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है। तालियां। बात मजाक की नहीं आशिमा, तुम इस लेटर तक पहुंच गई, इसका मतलब यह भी है कि तुम परेशान हो और तुम्हें इसकी जरूरत भी थी। दिल से मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम इस हालात तक पहुंचो। लाइफ से किसी का जाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जैसे मरना तय है वैसे ही तुम्हारे अकेलेपन का खत्म होना भी तय है। दैट्स लाइफ। यही सच है। अब विशाखा वर्मा जी को देख लो, उनके बचने के चांसेस कम हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम उनकी हेल्थ का चार्ज लो और उनकी देखभाल करो। अब तुम सोच रही होगी कि इससे तुम्हारा डिप्रेशन और अकेलापन कैसे दूर होगा। वेल, वो तो वक्त ही बताएगा, पर तुमने प्रॉमिस किया है कि मेरी बात मानोगी, और मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब एक दिन जरूर मिलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस विकास जी। आज से आपकी मदद का चार्ज मैं ले रही हूँ। थैंक्स। और प्लीज मुझे विकास जी मत बुलाइए, कॉल मी विकास। ओके। यू नो गाइस, वो कहते हैं ना कि प्यार मरते दम तक कभी खत्म नहीं होता, बट इन अमयस केस, जो हमारी इस कहानी का लव हीरो, उसका प्यार उसके मरने के बाद भी उसके दिल में धड़कन बनकर धड़कता रहा, ऑलवेज। दैट्स ट्रू लव। लेकिन ये प्लान क्या था? व्हाट वाज इट? चलिए आपको दिखाते हैं। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिकी, पावर्ड बाय कपल स्मार्ट। वादा करो मुझसे आशिमा कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम जिंदगी से हार नहीं मानोगी, भागोगी, कूदोगी, उड़ोगी, जो जी में आएगा वो करोगी, बस खुश रहोगी। और अगर उस खुशी के लिए तुम्हें प्यार भी करना पड़े तो करोगी। आशिमा, मैं प्लीज खाना बना लूंगा यार। वो कपड़ा कहाँ गया? सॉरी। I know तुम मेरे आसपास हो अमय। I can feel it.
तुम अमय को कैसे जानते हो? अमय को? स्पिनिच सैलेड। भाई साहब, स्पिनिच सैलेड। नहीं सर, लास्ट प्लेट था वो सर को दे दिया। लास्ट? सॉरी सर। लास्ट? आपको पता है ना कि मैं रोज लेकर जाता हूँ। सॉरी सर, मेरा एक ही प्लेट तक खत्म हुआ। सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये चेयर किसी और के लिए है। एक्सक्यूज मी, ये स्पिनिच सैलेड भी किसी और के लिए है। एक्चुअली मैं 2 बाइट्स खा चुका हूं, तुम्हें चलेगा? एक्चुअली मैं भी यहाँ पर 2 बार बैठ चुका हूँ, तुम्हें चलेगा? वैसे अगर हम पहले मिले होते तो शायद दोस्त बन सकते थे। क्यों? तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो क्या? दोस्ती है, जब दिल चाहे तब कर लो। अच्छा लगा तुम्हारा ये अंदाज। All yours? वो स्पिनच सैलेड तुम्हारी, मम्मी के लिए था। पर तुम्हारी मॉम की हालत इतनी खराब है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? उन्हें लुकेमिया है, एक ऐसी बीमारी जो जान ले लेती। यार मैं तो कहता हूँ आज नहीं तो कल हम सबने मरना तो है। मतलब आज मैं जीने वाले इंसान हूँ। जो बीत गया सो बीत गया, उसको मैं नहीं बदल सकता, उसके बारे में ज्यादा सोच भी नहीं सकते। और बीता हुआ कल? अगर मैं बीते हुए कल को बदल सकता तो आज मेरी मम्मी हॉस्पिटल के बेड पर ना होती। लो मम्मा, आ करो। चलो आराम से आराम से। टेस्टी है ना? चलो थोड़ा सा रह गया, खत्म करो। चलो मम्मा खत्म करो, आ करो। बेबी इमरजेंसी कॉल है, मैं जा रही हूँ। अरे खाना तो खाओ, ऐसे थोड़ी। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं अरे यार मैंने भिंडी बनाई है इतने प्यार से। ओ प्लीज 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 मेरे पास टाइम नहीं है। मैं प्लीज 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 मुझसे प्यार नहीं करते क्या? प्लीज एक बाइट आप। थैंक यू। अप थैंक्स, बाय। मुझसे अच्छा तो मैं कोई नहीं जानता। हाय डॉक्टर। हाय। आप कर लो पहले, कोई टेंशन। कैरी ऑन, आई विल वेट। पक्का ना? थैंक यू। बहुत ख्याल रखता है अपनी माँ का। अगर ये नहीं होता तो बेचारी कब की। हाँ, हमेशा हंसाता रहता है। ऐसा बेटा हर माँ को मिले। बस 2 मिनट। लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं ठीक हूँ। तो मैंने कौन सा कहा कि तुम खराब हो? लाओ कर देता हूँ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ।
हे रहने दो, हाँ? वो ठीक है। एक महीना नहीं हुआ है हमें को गुजरे हुए। डॉक्टर आशिमा को तो देखो। हाँ देखो ना कैसे हंस रही है वो। मुझे तो नहीं लगता डॉक्टर आशिमा उनसे सच्चा प्यार करती है, क्योंकि प्यार इतनी आसानी से बुलाया नहीं जाता। अमय के जाने के बाद, इनफैक्ट बहुत समय बाद, फाइनली आशिमा के चेहरे पे खुशी आई। फाइनली शी वाज स्माइलिंग। नो, उसका मन खुश रहता था विकास के साथ रहते। शी वाज हैप्पी इन हिज कंपनी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर था उसके मन में, और डर सिर्फ इस बात का नहीं कि उसने अपने पुराने प्यार को खो दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा डर इस बात का कि पूरा समाज क्या कहे, सोसाइटी क्या कहे। क्योंकि ये जो लड़ाई थी ना, उसकी सिर्फ सोसाइटी से नहीं थी, खुद से भी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने प्यार को भुला नहीं पा रही थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वो ये लड़ाई अकेली लड़ पाएगी? क्या वो पूरे समाज के खिलाफ अकेली खड़ी रह पाएगी अगर उसे फिर से कभी प्यार होगा? या तो फिर क्या उसे फिर से कभी प्यार हो भी पाएगा? That was a big question. मैं नहीं और देख सकती। अरे पिक्चर का हीरो है यार, इस पिक्चर में मर जाएगा, फिर दूसरी पिक्चर में हीरो बन के आएगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम हमेशा मेरे से प्रॉमिस कराते रहते हो ना, तो अब मुझे प्रॉमिस करो। क्या? अगर हम दोनों में से पहले कोई मरेगा तो मैं चली जाऊंगी, तुम रहना अकेले, मैं नहीं रह सकती। और अगर पहले मैं मर गया तो? मारूंगी। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो तुम्हें जीना होगा। और वैसे भी यार, तुम डॉक्टर लोगों के पास कहाँ टाइम होता है, तुम्हें कहाँ याद रहेगा जीना? कहो तो मैं पेपर पे लिख के जाऊं? तुम राइटर लोग ना बड़े कमीने होते हो, बातों बातों में पोइट्री छाट के कुछ भी बनवा लेते हो। किताब है जिंदगी, पन्ना है प्यार, पलट जाने दे इसे, हर पन्ने पे नज्म है।
माँ, मम्मा, मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आशिमा क्या हुआ मम्मा को? मम्मा, मम्मा, Where the hell were you? 2 मिनट लेट आती ना तुम्हारी मॉम को बचाना इम्पॉसिबल हो जाता। How can you be so irresponsible? सिर्फ बातें करनी आती है, लाइफ की फिलॉसफी जाननी आती है। लाइफ की कीमत तब समझ में आएगी जब कोई अपना हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। माँ के लिए सूप लेने गया था। मैं तो वेट करने के लिए तैयार था, लेकिन माँ नहीं कर पा रही थी। I'm sorry. चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं इमोशनल हो गई थी। It's okay. And thanks. मेरी माँ की जान बचाने के लिए। Really, really thanks. I think कुछ कहना चाह रही हैं। तुम अगर शादी करना तो ऐसी ही लड़की के साथ करना। I'll just be back. आशिमा, वो मम्मा इमरजेंसी है। क्या है ये सब? ऐसे सिली गेम्स खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो सॉरी। हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अपने आप को देखो, ना तो तुम कुछ खाती हो और ना ही तुम कुछ पीती हो। यार अपने आप के लिए तो टाइम निकालो ना एक बार। ओयो, चलो खा लेते। आशु, काम करने के लिए होता है। पर अगर तुम काम खाओगी, काम पियोगी और काम की सांस लोगी तो बॉडी कैसे चलेगी? कभी अपने लिए भी वक्त निकाला करो। देखो तुम एक डॉक्टर हो। और डॉक्टर से ये कहना अजीब लगता है क्योंकि और कुछ बोले तो मारूंगी।
आशीर्वाद। क्या हुआ आशिमा? आशिमा, आई लव यू। प्यार करने लगा हूं तुमसे। ओह गॉड, आई एम सॉरी आशिमा, ये मैंने कैसे बोल दिया? आशिमा, आई एम रियली सॉरी। प्लीज प्लीज, मुझे नहीं पता था कि यार तुम इस बात पे इतनी इमोशनल हो जाओगी। आशिमा, मुझे तो लगा था कि तुम भी मुझे पसंद करती होगी, इसलिए। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। गलती मतलब? मैंने हमें को धोखा दिया है। मैंने उसके प्यार और यादों के साथ ठीक नहीं किया। हमें और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? अभी उसे मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं मर चुका है। Is this one of your silly games? तुम्हें पता है मैं मर चुका है। नहीं जानता। जब जब आखिरी बार उससे मैं मिला था तो वो कह रहा था कि वो कहीं दूर जा रहा है। मुझे लगा कहीं बाहर जा रहा होगा, और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम उसकी फैमिली फ्रेंड हो। तुम अगर मुझे पता होता कि तुम और हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, तो क्या मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता? जस्ट टेल मी दैट। क्यों मजे किया था मेरे साथ? मैं your stupid games. I just can't stay here. Well, it seems like कि अमय ने अपने प्लान की छोटी से छोटी डिटेल एकदम सोच समझ के रखी। He knew what he wanted to do. कम से कम इससे एक बात तो साफ जाहिर होती कि अमय आशिमा से कितना प्यार करता था। He was madly in love, wasn't he? But you know what I feel? कि जो खेल अमय खेल रहा था, was he right? It's because माना कि वो आशिमा की खुशी के लिए कर रहा था, for her happiness, but come on यार, it's love at the end of the day. प्यार है, don't you think? अगर विकास और आशिमा को कोई मिलाने वाला था, तो वो था हमारा लव हीरो अमन। As they say, everything is fair in love and war. अब देखना ये है कि प्यार के इस खेल में अमय की जीत होती है या हार। तो खैर कभी प्यार की होती नहीं ना। लव नेवर लूजेस, एंड इन फैक्ट स्पेशली हमारे लव हीरोज, वो तो कभी नहीं हारते। एंड आई थिंक नीदर विल अमय। नफरत करती हो ना मुझसे? तुम्हें तुम्हारा घर, जॉब, ये शहर सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है मैंने। पूरी लाइफ तुमने मुझ पे भरोसा किया, आज बस एक बार और कर लो आशिमा। इस राइटर की अधूरी कहानी को पूरा कर दो। अपनी हालात का अंदाजा पहले ही हो गया था,
तुमसे दूर जाने की कोशिश की, पर तुम्हारा प्यार तुम्हारी तरह बहुत जिद्दी था। तो इस दिमाग ने कहानी का प्लॉट सोचा। इस कहानी के 3 किरदार थे, मैं, तुम और विकास। अच्छी तरह से रिसर्च की थी मैंने। अरे भाई, तुम्हारे लिए ढूंढना था, ऐसे थोड़ी। जब उसे पहली बार देखा था तो एक ऐसी औरत के साथ देखा जिसने अपने पति को खो दिया था। वो चुप होने के नाम ही नहीं ले रही थी। मैं भी कुछ नहीं कर पाया, पर जो मैं नहीं कर पाया वो उसने कर दिखाया। आंटी, क्या हुआ? क्या हुआ आंटी? रो क्यों रहे हो? मेरे पति मुझे छोड़ के चले अकेले। आंटी मेरी बात सुनिए। आपने अंकल को उनके आखिरी वक्त में लड़ते हुए देखा है, बढ़ती हुई बीमारी से, दवाओं के रिएक्शन से, अपने आप से लड़ते हुए देखा है आंटी। आपको क्या लगता है वो आपको अकेला छोड़ के जाते? उनका बस चलता ना आंटी, तो वो हंसते हंसते अपना दर्द सहते और हमेशा आपके साथ रहते। ये आपके आंसू ना उनकी आत्मा को शांति नहीं दे रहे हो। आप नहीं करना चाहती तो ठीक है, पर मैं अपने अंकल के लिए हमेशा मुस्कुराता रहूंगा। आंटी, मैं ये चाहता हूं कि आप भी अंकल के लिए मुस्कुराएं, तभी उनको चैन आएगा, तभी वो खुश रह पाएंगे आंटी। उस दिन विकास को देख के ऐसा लगा दैट ही इज द मैन। उसने सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं आशिमा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था। पागल था वो तुम्हारे लिए बहुत पहले से। हॉट है ना? हॉट से कहीं ज्यादा। हे, तुम वो स्पिनिच सैलेड वाले बंदे हो ना? बंदे का नाम अमे है और उसका डॉक्टर आशिमा। तुझे पसंद है ना? पसंद? कोई बेवकूफी होगा यार जो उसे ना कहेगा, और मैं वो नहीं हूं। You know what? मैं उसकी खूबसूरती या उसकी सूरत की बात नहीं कर रहा हूं। कभी उसे पेशेंट्स के साथ देखना यार, उसकी वो स्माइल, उसका मीठा बोलना। दवा की जरूरत नहीं है भाई, दुआ की थी और डॉक्टर आशिमा दुआ बनकर आई। तो कोशिश कर ले। प्यार का इजहार करने में ये राइटर तेरी मदद करेगा। बदले में 2-4 चाय पिला देना। राइटर? छोड़ना। तुझे क्या लगता है उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा? लगता नहीं, पता है। नहीं है। अरे भाई, उसका बेस्ट फ्रेंड हूं। अब तूने प्यार किया है तो कोशिश भी कर ले। वैसे तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। I'm right? सच में हेल्प करेगा? बिल्कुल। तुझ पे भरोसा है इसलिए ये लेटर तुझे देके जा। जब भी वो मांगेगी उसे लेटर दे देना। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिम्मेदारी के साथ साथ रिस्क भी तो लेना पड़ता। बस एक बात याद रख, बस जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि ये रिक्वेस्ट एक ऐसे आदमी की थी जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव से गुजरा था। अगर मैं विकास को सब बता देता तो वो शायद खुद को रोक लेता, तो मैं उस नजर से देख ही नहीं पाता। मैंने कोशिश की आशिमा
कोशिश कामयाब हुई या नहीं पता नहीं, बस एक आखिरी बात तुमसे कहना चाहता हूं। पीते हुए कल पे मत जीना, अपने आंसू को उस कल पे मत बहाना। आने वाला कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं अमेय तुम्हारा कल था। आई होप तुम जिंदगी वैसे ही जियोगी जैसे जीनी चाहिए, खुल के। तुम्हारा प्यार तुम्हारी हिम्मत बनेगा। ये मेरा आखिरी लेटर है। शाही खत्म हो चुकी है इस कलम की, खून भी बाकी नहीं, वरना एक दास्तां और थी कहने को, फिर कभी से।